हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रैपिड न्यूज़ में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे आप ज़रूर दबाना। दोस्तों आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीडिया के बारे में। आजकल आपको एक बात सुनने के लिए कॉमन सी लग गई होगी, गोदी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया। बस इनका एक ही काम होता है, जो सरकार सत्ता में बैठी है उनकी चाटुकारिता करना और उनकी जो भी कमियां हैं उनको छुपाना। और हमारे देश के प्यारे जनता गोदी मीडिया को डिजर्व भी करती है, क्योंकि इस देश में ईमानदार पत्रकार के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करे तो उसको हमारे समाज या फिर दूसरे मीडिया वाले उसको गलत साबित कर देते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ असामाजिक तत्व उनकी मौत की घाट उतार देते हैं। कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक ईमानदार पत्रकार के साथ यही हुआ। एक यूट्यूब चैनल था उत्तराखंड डेली लाइव के नाम से, और ये एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल था। इसका कोई और किसी के पास मालिकाना हक नहीं था। इसका मालिकाना हक जो पत्रकार की मौत हुई उन्हीं के पास था, और वो पत्रकार का नाम था दोस्तों राजीव प्रताप सिंह, जो खुलकर उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की सरकार को मिसमैनेजमेंट के खबरें दिखाई थी। बस यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो कहने को सिर्फ एक लोकतांत्रिक और पूरी तरह से आज़ादी है, जिनकी जो मर्जी वो बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहने को है, वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं है। इस रिपोर्टिंग के बाद राजीव प्रताप जी को धमकी भरी कॉल आने लगी, जान से मारने की धमकी मिलने लगी। अचानक एक दिन 18 सितंबर को राजीव प्रताप गायब हो गए, और फिर उनकी बॉडी मिलती है 28 सितंबर को, यानी कि पूरे 10 दिन बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला कि पेट और छाती में चोट लगने की वजह से इनकी मौत हुई है। और हमारे उत्तराखंड की तेज और तर्रार पुलिस ऑफिसर बस एक मामूली रोड एक्सीडेंट बताकर इस केस को बंद करना चाह रही थी, लेकिन राजीव प्रताप के परिवार और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर दबाव बनाई कि सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूं दोस्तों कि ये केस सिर्फ फाइलों में रह के बंद हो जाएगी। ऐसे ही एक मामला उड़ीसा में आई थी कुछ समय पहले। उड़ीसा के भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे, उन पत्रकार का नाम था मुकेश चंद्राकर। जी हाँ दोस्तों, दोनों में एक बात कॉमन थी दोस्तों कि दोनों बहुत ही ईमानदार पत्रकार थे। और एक बात और कॉमन थी कि दोनों जहां ईमानदारी अपना दिखा रहे थे, वहाँ का जो सरकार, वहाँ का जो सत्ताधारी सरकार था, वहाँ का गवर्नमेंट था बीजेपी का। मतलब यही है कि अगर आप बीजेपी के नक्शे कदम पे चलते हो तो आप, या फिर उनके इशारे पे चलते हो तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। अगर उनके खिलाफ या फिर उनके विरुद्ध चलते हैं तो फिर आपकी मौत की घाट उतार दी जाएगी। अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलते तो प्रधानमंत्री जी स्टेज पे बुलाकर आपको पुरस्कार देते, लेकिन ऐसा दोनों के साथ नहीं हुआ। दोनों ने ईमानदारी दिखाई और दोनों को पुरस्कार में मौत मिली। और अगर ये उनके विरुद्ध आए तो घर वाले को भी धमकियां मिलती है। ऐसा होता है सब देख। आज के समाज के लिए तो हमें यही लगता है कि गोदी मीडिया जो काम कर रही है वो बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि वो कुछ नहीं तो अपना जान बचा रही है, और अपना जान बचाना ये सबसे बड़ी सेवा है। और क्योंकि सेवा, सबसे बड़ी सेवा तो नहीं कह सकते हैं, किसी के लिए आवाज़ उठाना सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन यहाँ आवाज़ उठाओ तो फिर आपकी मौत की घाट उतार दी जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोदी मीडिया सबसे बेस्ट काम कर रही है। और आज का समाज को देख के तो यही लगता है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुई है, सिर्फ और सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुई है। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। मतलब यार कुछ भी करो, यहाँ से किसी को किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मैं बस अपने YouTube चैनल से, एक छोटा सा भाई YouTube चैनल, इससे मैं इन दोनों ईमानदार पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।